हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, विगत क्लास में जो मैंने वीडियो आपको उपलब्ध कराया, इसमें हर एग्जाम के व्यू से या प्रत्येक एग्जाम के व्यू से उसमें वो तथ्य, वो कंटेंट को डाला गया। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक के विद्यार्थी आजकल एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही विद्यार्थी हर क्षेत्र का फॉर्म भरते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे कंटेंट को परीक्षा के उपयोगी बनाने हेतु आपके सामने रखते हैं। मैं इसके कश्यप एक बार पुनः आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो आइए, आज आपके सामने राज व्यवस्था, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ कि मौलिक अधिकार पर संसद परिवर्तन संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, और इससे जुड़ा हुआ बारंबार आपका देखिएगा एग्जाम में शंकरी प्रसाद विवाद, सज्जन सिंह विवाद, चंपक दोराजन विवाद, गोलकनाथ विवाद, मिनर्वा मिल विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो इसी विवाद से बारंबार विद्यार्थी को रूबरू होना पड़ता है और सामने कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि भाई किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो मैं तमाम विवाद को एक साथ आपके 5-7 विवाद को रख देते हैं, ताकि उस विवाद से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप हल कर सकें, वो स्पष्ट कर सकें कौन सा विवाद किस उद्देश्य से था। तो चलिए, महत्वपूर्ण विवाद में पहला विवाद जो आया वो आया है चंपक दो राजन विवाद वर्सेस भारत। ये मद्रास राज, तब राज का नाम मद्रास था, 1951। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल आधार है, फंडामेंटल राइट संविधान का मूल अधिकार है। इसलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है। अर्थात मौलिक अधिकार जो नागरिकों को समानता देती है, नागरिकों को समानता देने के लिए, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता दी जा सकती है। और इसी के आधार पर संविधान का अनुच्छेद 15 में 4 नंबर का पॉइंट जोड़ा गया, 15 का 4 नंबर का पॉइंट जोड़ा गया, जो आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया कि समाज के पिछड़े वर्ग, जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उसे आरक्षण प्रदान की जा सकती है। तो 15(4) अर्थात संविधान में आरक्षण का ये पहला प्रावधान था। तो चंपक दोराजन विवाद में इस प्रकार का निर्णय है। क्या निर्णय मूल रूप से है कि मौलिक अधिकार प्राथमिक तत्व है, इसलिए मौलिक अधिकार को राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता दिया जाएगा। ध्यान रखना है, क्या निर्णय आया कि मौलिक अधिकार को राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता दी जाएगी, पर प्राथमिकता दी जा सकती है। ये पहला महत्वपूर्ण विवाद था, चंपक दोराजन विवाद, काफी महत्वपूर्ण है, बारंबार पूछा जाता है। चलिए, दूसरा विवाद फिर 1951 में ही आया, जिसका नाम है शंकरी प्रसाद विवाद। शंकरी प्रसाद विवाद, ये विवाद भी 1951 में ही हुआ। और शंकरी प्रसाद विवाद में ये मूलतः है शंकरी प्रसाद विवाद, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ विवाद कब आया? 1951।
इसमें हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार का जो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था 1951 में। इसमें पटना हाईकोर्ट और कुछ अन्य हाईकोर्ट ने उस पर अलग अलग मत दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 19F और 31 देता है उसका ये उल्लंघन है, इसलिए पहला संविधान संशोधन अवैधानिक है। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने दिया कि नहीं, वैधानिक है। तब चंपक दोराजन के पश्चात शंकरी सिंह बनाम यह महत्वपूर्ण विवाद हुआ, जिसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का, जनहित में, राष्ट्रीय हित में, लोक हित में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात इसमें क्या फैसला आया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। अर्थात जो जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 को प्रभावित किया गया था, वह सही है, वह राष्ट्रीय हित में, जनहित में वह सही है। उसमें सरकार ने किसी का संपत्ति नहीं छीना, बल्कि वो सामाजिक न्याय के तहत जमींदारी उन्मूलन किया गया है। जो जमींदार शोषक का कारण थे, शोषण का कारण बना हुआ था, तो शोषण मुक्त समाज स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया गया, जो सही निर्णय है। ये दो विवाद देखिए आया। फिर आया तीसरा विवाद। तीसरा विवाद जो आया वो आपका है के गोपालन बनाम मद्रास संघ। ये कम महत्व का है। के गोपालन वर्सेस मद्रास संघ विवाद। ये तुलनात्मक रूप से देखा जाए, ये विवाद परीक्षा के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से कम महत्व का है। तो एक विवाद जो आया, इस विवाद के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 कहता है अपनी जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार, अपनी प्राण की रक्षा करने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जब सरकार के द्वारा किसी को मृत्यु दंड की सजा दी जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। किसी को कारागार में बंद कर देते हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो क्या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन, किसी को मृत्यु दंड की सजा या जेल में कारावास की सजा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो गोपालन वर्सेस मद्रास संघ में ये विवाद आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अधिकार को विधि की निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे वापस लिया जा सकता है, जो जापान के संविधान से लिया गया विधि की निर्धारित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 का ये अधिदंड देना, क्योंकि आप गलत काम किए हैं, आप कानून का उल्लंघन किए हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है। विधि की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। तो आपका जो है के गोपालन वर्सेस मद्रास राज विवाद में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया। उसके पश्चात जो है अगला विवाद जो आता है वो है गोलकनाथ विवाद। चलिए, गोलकनाथ के पहले सज्जन सिंह विवाद। अगला विवाद जो है वो है सज्जन सिंह विवाद। सज्जन सिंह विवाद किसके पक्ष में था? ये सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। ये विवाद आया 1964 में। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है और नागरिकों की जीवन की सुरक्षा के लिए कार्य कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये विवाद जो आया मौलिक अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ आया। इस विवाद में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो सज्जन सिंह विवाद में एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। अब फिर देखिए विवाद जो आया, अब आया गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज विवाद, पंजाब राज विवाद, ये 1967 में आया। इसमें 11 जज की खंडपीठ थी। ये भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में, भारतीय न्यायिक इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ रहा। इसमें 11 जज एक साथ मुकदमा की सुनवाई कर रहे थे। इस मुकदमा में आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सज्जन सिंह विवाद, शंकरी प्रसाद विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद विवाद के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है, वो मौलिक अधिकार का संरक्षण का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 13 ही अधिकार देता है। अनुच्छेद 13 का 3 नंबर का पॉइंट कहता है, यदि विधि या विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकार से असंगत है तो वह स्वतः अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 के आधार पर संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 368 अलग है, अनुच्छेद 13 अलग है। तो अनुच्छेद 13 पर अनुच्छेद 368 प्रभावी नहीं होता है, अर्थात संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय था। 11 जज की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। उसके बाद देखिए इस फैसला को भारत सरकार, संसद ने रद्द कर दिया। इसके लिए इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इसमें संसद ने स्पष्ट निर्धारित किया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में, संसद को अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार को छीन नहीं सकता है, क्योंकि विधि बनाने का अधिकार संसद को है। इसमें कहा, अर्थात गोलकनाथ विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय को 24वां संविधान संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। पुनः 25वां संविधान संशोधन भी किया गया और इसमें भी गोलकनाथ विवाद को रद्द करते हुए स्वीकार किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है। साथ ही इसमें जोड़ा गया कि अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त होगी। राज्य का नीति निर्देशक अनुच्छेद 39 बी कहता है कि आय, धन एवं संपत्ति का असमान वितरण, धन एवं संपत्ति का असमान वितरण को राज्य कम करने का काम करे। 43 का सी कहता है कि धन एवं संपत्ति के संकेंद्रण, कुछ लोगों तक संपत्ति का जमा होने से राज्य रोके। इसमें दिया गया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात अनुच्छेद 31 के द्वारा, अनुच्छेद 19 एफ के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार, उस अधिकार पर अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को प्राथमिकता प्राप्त होगी। अर्थात 39 बी और सी को लागू करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 31 को लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 24वां और 25वां संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को सरकार ने रद्द कर दिया। सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया। चलिए, इस तो काफी महत्वपूर्ण था गोलकनाथ। और आप याद कीजिए कि एक बार नहीं कई बार आपको गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज विवाद, केशवानंद भारती विवाद, ये विवाद से बारंबार आपको रूबरू होना पड़ा होगा, बारंबार आपको सामने ऐसा विवाद आया होगा। फिर आया इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण विवाद 1975। चलिए एक मिनट पहले थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। इसके बाद आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज विवाद 1973। केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस निर्णय को जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था, तो केशवानंद भारती में 13 जज थे, जो अब तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे अधिक 13 जज की खंडपीठ सबसे ज्यादा रहा। गोलकनाथ विवाद में 11 जज थे, यहाँ 13 जज था, जो अब तक का सबसे बड़ा जज का खंडपीठ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन को उचित ठहराया, बहुमत से फैसला आया था 7 के मुकाबले 6 से, कि हाँ संसद को अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन यहीं पर एक और विवाद यहाँ पर आया कि संसद को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल आवरण, मूल विषय में आपका हर संशोधन मान्य है, मौलिक अधिकार में हर संशोधन मान्य है, लेकिन जब संविधान की अवधारणा, संविधान की संरचना को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यदि आप संविधान की संरचना, अवधारणा को छेड़छाड़ करते हैं तो वह संविधान संशोधन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यहाँ पर मूल ढांचा बारंबार क्वेश्चन के रूप में पूछता है, किस विवाद में या किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल ढांचा का विचार प्रस्तुत किया। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज विवाद में 13 जज की खंडपीठ ने। उसके पश्चात आया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण विवाद। इसमें 39वां संविधान संशोधन 39वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन अर्थात अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 93 तो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस 39वां संविधान संशोधन में किया गया। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा ये संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए ऐसा कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा जो संसद के द्वारा तैयार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को हनन करता हो। इसलिए अनुच्छेद 39 के इस संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा यह संविधान की मूल ढांचा है, आप संविधान के तहत ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल है, तो तंत्र को प्रधानता नहीं दी जा सकती है, लोक को प्रधानता होगी। इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चुनौती को न्यायालय स्वीकार करेगा। अब चलिए इसके बाद जो आया विवाद फिर है मिनर्वा मिल विवाद। मिनर्वा मिल विवाद 1980। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें 42वां संविधान संशोधन में दिया गया था, यहाँ 39वां था, फिर 42वां में इस मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जा सकती है। अर्थात जो 25वां संविधान संशोधन में केवल 39B और C को प्राथमिकता दी गई थी मौलिक अधिकार पर, अगर कहा गया पूरे राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर मिनर्वा मिल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ये देखिए विवाद था। अब इतना तो आपको ज्ञात हो गया
ये विवाद से जुड़ा हुआ कितनी प्रश्न आपको बारंबार पूछा जाता है। अब इस प्रश्न को फिर से हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं। सबसे पहला देखिए विवाद आया चंपक दो राजन, एक एक लाइन में, चंपक दो राजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी, दी जा सकती है। उसके पश्चात चलिए शंकरी प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। फिर देखिए सज्जन सिंह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस बात को दोहराया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। उसके पश्चात आया गोलकनाथ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। फिर आया केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद में कहा संशोधन कर सकता है, सज्जन सिंह में कहा संशोधन कर सकता है, गोलकनाथ में कहा संशोधन नहीं कर सकता है, केशवानंद भारती में कहा कि संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात कौन सा विवाद आया? उसके पश्चात केशवानंद भारती के बाद जो विवाद आया, चलिए यह मूल विवाद था चंपक दो राजन, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती विवाद। तो ये मुख्य विवाद है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग दिया। तो आपको आज एक ही साथ वो तमाम विवाद को सामने रख दिया गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो और ना भूलना है, लाइक करना ना भूलें, जो आप लोग भूल जाते हैं। धन्यवाद।